नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज 10 जुलाई है और आज आपके एसएससी एमटीएस का कोई एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2021 में जो आपके एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कुछ आपके थोड़े से टफ जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 से लेकर के 8 जुलाई तक की जो पीडीएफ है वह मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बी हेरम्बनाथन हमारे किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, जो बी हेरम्बनाथन हैं ये हमारे भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। किससे? भरतनाट्यम डांस से ये संबंधित हैं। तो एमटीएस में इससे पहले भी कई सारे नाम पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी मल्लिका साराभाई हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य की जो सरकार है वो 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश की जो हॉकी टीम है उसको यहाँ पर फाइनेंस करती है उड़ीसा की सरकार। वहीं पर अगर हम लोग भारतीय कुश्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि 2032 में जो आपके ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होगा तब तक हम आपके कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक का रासायनिक नाम CHCl3 है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा यौगिक है इसे हम लोग क्लोरोफार्म के रूप में जानते हैं और इस यौगिक का जो यूज है वो आपके एक निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा का जो मिशन है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नासा का जो मिशन है इसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? इस मिशन का नाम रखा है नासा ने आर्टेमिस। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नासा का जो पहला मिशन चंद्रमा के ऊपर लैंड किया था उसका नाम है अपोलो 11। और इसी मिशन के अंतर्गत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ये दोनों आपके चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चू फाट से संबंध रखता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ पूछा गया था। अगर हम लोग चू फाट डांस की बात करते हैं तो सिक्किम में जो आपके लेपचा जनजाति रहती है उसका ये एक फेमस डांस है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लेपचा। अगला प्रश्न है कि ISS यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए नासा का जो मानव मिशन है उसके लिए स्पेस एक्स के द्वारा जो आपका अंतरिक्ष यान बनाया गया है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस अंतरिक्ष यान का नाम है क्रू ड्रैगन। क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है क्रू ड्रैगन। अगला प्रश्न है कि किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो किशनगंगा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके झेलम की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे किशनगंगा नदी है इसी को हम लोग नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में चाहे आपसे किशनगंगा पूछा जाए या नीलम पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है और ये हमारे झेलम की सहायक नदी है। अब झेलम की बात हुई है तो आपको पता होगा ये जम्मू कश्मीर में बहती है। इसकी अगर हम लोग कुछ और सहायक नदियों की बात करें तो पूछ नदी है, सुखनाग नदी है, आपकी अरपथ नदी है, लिड्डार रिवर है, नीलम रिवर है, सिंध रिवर है और आपकी है कुन्हार रिवर जो कि झेलम की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की थी। यानी कि ये हमारे किस भाषा के कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके कन्नड़ भाषा के कवि हैं। नाम इनका है पंपा।
अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे। तो ये जो हमारे पुस्तकों की श्रृंखला थी, इसके लेखक हैं, नाम इनका है श्री अरविंदो। और ध्यान रखिएगा, अभी जो आपके CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें इनकी इस पुस्तक के बारे में भी पूछा गया था, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ वेदास। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर निम्नलिखित में से किस समय पृथ्वी से क्वाड्रेंटिस नाम का जो उल्कापात है ये दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा उल्कापात है ये सामान्य तौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में दिखाई देता है। कब? दिसंबर और जनवरी के महीने में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि देवराय की जो लड़ाई हुई थी इसमें औरंगजेब ने किसे हराया था। तो औरंगजेब ने अपने बड़के भैया को हराया था, जिनका नाम है दारा शिकोह। किसे हराया था? दारा शिकोह को हराया था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो लड़ाई है वह 12 से लेकर के 14 अप्रैल 1659 में दोनों भाइयों के बीच में लड़ी गई थी। औरंगजेब ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई और लड़ी थी, जिसे हम लोग सामूगढ़ के बैटल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट डैश डैश का एक अयस्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जैसे ज़िले हैं वहाँ पर आपको डोलोमाइट देखने को मिलता है, और ये हमारे मैग्नीशियम का एक अयस्क है। किसका है? मैग्नीशियम का एक अयस्क है। अच्छा, मैग्नीशियम का एक अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेसाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है। तो एस्से ऑन पॉपुलेशन नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट थे ये, नाम इनका थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, और इन्हीं के द्वारा एस्से ऑन पॉपुलेशन नाम की पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसी में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अच्छा, आर्टिकल 54 भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की बात की गई है। और अगर हम लोग आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है या फिर सत्र को बुला सकता है। 123 के अंतर्गत ये आपका ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 1990 में किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है इसका गठन किया गया था चुनावी सुधार के ऊपर अपनी सिफारिश देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो पुष्टि मार्ग नाम का जो भक्ति संप्रदाय है इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि यान दावो की जो संधि है 1826 में, इसके द्वारा अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र हड़प लिया था। तो वर्तमान में जो हमारा असम वाला रीजन है इसको अंग्रेजों ने यान दावो की संधि के द्वारा हड़प लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपके शहरों वगैरह की रैंकिंग जारी की जाती है, और इसमें टोटल आपके 8 प्रदूषक शामिल हैं। अब नाम भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 10 है, PM 2.5 है, NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, और आपका होता है लेड। तो ये हमारे 8 प्रदूषक हैं जिनको हमारे यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक को जारी करते समय ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न जो आपके 8 जुलाई के छूट गए थे उनको भी आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलछटी शैल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा,
जो हमारी सेडिमेंट्री राख होती है, जिसे हम लोग अवसादी सैल भी कहते हैं, उसी को तलछटी सैल भी कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन है, सैल गैस है, ये सारे हमारे तलछटी सैल के उदाहरण होते हैं। एक प्रश्न और आया था कि रोहिणी भाटे जो हैं इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से था। तो रोहिणी भाटे की बात करते हैं, ये आपके कथक के डांसर हैं। किसकी हैं? कथक की ये डांसर हैं और कथक हमारे उत्तर प्रदेश का डांस है। कथक के कुछ अन्य कलाकारों की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, जिनका इसी साल निधन भी हो गया है, इनके दो चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज, सितारा देवी हैं, सोना नारायण हैं, शर्मिला शर्मा हैं, राजेंद्र गंगानी हैं और आपकी हैं रोहिणी भाटे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेंक्रेई नाम का जो त्यौहार है ये हमारे किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नया त्यौहार था, तो ये आपके नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके भारत का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये आपको मिल जाएगा। इसका जो पहले नाम था वो था ताज एक्सप्रेसवे। क्या नाम था? इसका पहले नाम था ताज एक्सप्रेसवे। तो टोटल इसकी लंबाई 165 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये आपके आगरा को जोड़ती है नोएडा से। कहाँ से? आगरा से नोएडा को जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचम दा के नाम से किस भारतीय संगीतकार को जाना जाता है। तो पंचम दा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो R.D. बर्मन साहब थे उन्हीं को हम लोग पंचम दा के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि वर्ष 2021 में पीएम मोदी ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहां से लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है 2021 में पीएम मोदी के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसकी भी जो PDF फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज रात की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जितने भी आपके फोक डांस से संबंधित प्रश्न पिछले 1-2 सालों में किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम लोग एटलीस्ट आपके 120 फोक डांस को डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।